वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट मिठाई खाजा बनाएंगे जिसे साटा भी कहते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। इसमें कुछ फ्यू स्टेप्स हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप ये है कि 4 टेबलस्पून ये घी जो था उसको मैंने माइक्रोवेव में 30 सेकंड मेल्ट कर दिया। तो ये 4 टेबलस्पून घी है। अगर आप चाहें तो पतीले में भी कर लें, बस मेल्ट करना है। तो इसे अब हमें फ्रिज में रख देना है। और यहाँ देखिए हमारे पास एक पॉट है, इसका चूल्हा हम ऑन करते हैं और इसमें अब हम डालेंगे 3/4 कप पानी, 3/4 कप, यानी 1 कप में 4 टेबलस्पून कम, और डबल जो है शक्कर डाल देंगे, यानी 1.5 कप। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। अगर आप चाहें तो साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून गुलाब की पत्तियां सूखी भी, रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं और वाटर भी डाल सकते हैं और स्किप भी किया जा सकता है। और अराउंड 1 टीस्पून नींबू, ताकि हमारा शुगर सिरप क्रिस्टलाइज ना हो। ये हो गया। इस पर हम थोड़ी देर में आते हैं, जब तक हम एक अच्छा सा आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैदा है जो कि 2 कप है। नॉर्मली जैसे भरते हैं, ना हीपिंग था ना लेवल्ड। तो उसमें अब हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक और इसको हिला लेंगे। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून घी। ये गरम नहीं है, बस हल्का सा मेल्ट किया ताकि मेजरमेंट सही रहे। इसे हम गूंदेंगे। ये देखिए यहाँ सिजल साउंड आना शुरू हो गया है और शुगर जो है वो ऑलमोस्ट हमारी मेल्ट हो गई है। तो इसे अब हम कुक करेंगे अराउंड 3 मिनट। इसको पहले घी के साथ मिला लेंगे। ये इतना मज़ेदार घर में बनता है और ढेर सारा बन जाता है, जबकि मार्केट में इतना महंगा मिलता है। और ये बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब कोई खुशी घर में आती है ना, तो वैसे मिठाई तो कॉमनली यूज़ में आती है, लेकिन ये इसको स्पेशल मोमेंट पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि भाई हमारे घर में खुशी आई है। तो ऐसा ओल्डन डेज़ में बड़ा हुआ करता था। और अब हर चीज़ थोड़ी थोड़ी कम तो हो गई है और अलग अलग भी हो गई है, लेकिन ये पुरानी याद है। देखिए जिस तरह का सिजल का साउंड है ना, वो कह रहा है कि शक्कर एब्सोल्युटली घुल गई है। तब इस पॉइंट पर हम चूल्हे को मीडियम लो कर देंगे। पहले मीडियम हाई था, मीडियम लो कर देंगे फॉर 3 मिनट्स के आसपास। यहाँ हमारे पास अराउंड आधा कप के आसपास पानी है, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, हल्का सा। तो अब इसे हम गूंदेंगे। हमें थोड़ा सा हार्ड साइड पे आटा गूंदना है, हल्का सा हार्ड साइड पे, रोटियों से सख्त ज़रा। हमारा पूरा पानी चला गया है और बस अब इसे हमें नीट कर लेना है, टुगेदर कर लेना है अच्छे से। देखिए 3 मिनट के आसपास हो गए। एक मरतबा हिला के और चूल्हे को हम बंद कर देंगे। इसे अब हमें इतना नीट करना है कि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। देखें डो हमारा स्मूथ हो गया है। अब इसमें से हमें 2 बॉल्स निकालने, कोफ्ता साइज के। और यहाँ हमारे पास कलर्स है। रेड मैंने लिया है आधा टीस्पून, ये ने अराउंड 17 ड्रॉप्स थे। और ये ग्रीन जो है ये मुझे लग रहा था कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो ये मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम लिया है। तो इसको हम बॉल्स को डाल देंगे कलर्स में। और ये वाला जो आटा है इसे अब हम टुगेदर करके और कवर करके साइड में रख देंगे। और ये जो कलर वाला है इसको हम डाई करेंगे अब।
ये देखने में लगता है कि हो गया है, लेकिन एक्चुअली थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए कि अंदर जो है वो वाइट निकलता ही जाएगा ना, तो थोड़ा सा हमें टाइम देना होगा। इसे 2 मिनट के आसपास मसलते रहना होगा। इसको रख देंगे दोबारा और कवर कर देंगे, और सेम इसी तरह अब ग्रीन भी कर लेंगे। तो ये ग्रीन कोफ्ता भी रेडी हो गया, इसको भी कवर कर लेते हैं। शुगर सिरप जो है अपना निकाल लेते हैं। और यहाँ देखिए हमारे पास 1 कप मिल्क पाउडर है, मेरा नीडो है, आप कोई भी ले सकते हैं, अनस्वीटेंड है। इसमें अब हम डालेंगे आधा कप दूध, और अब इसको मिला लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी, घी के साथ हिला लेंगे। मैंने 2 तरह के खोए बनाए हैं, माइक्रोवेव के भी और चूल्हे के भी। अगर आपको देखना हो तो मैं उसका लिंक जो है यहाँ दे देती हूँ। इसे हम रखेंगे 1 मिनट के लिए अभी माइक्रोवेव में। इसे अब हम हिलाएंगे। अगेन रखेंगे फॉर 1 मिनट। अब दोबारा हिलाएंगे। अब रखेंगे 30 सेकंड के लिए। हिलाएंगे दोबारा। फाइनल 30 सेकंड के लिए अब रख देंगे। और ये 30 सेकंड में घी भी रिलीज हो गया है। देखिए शाइन आ गई है, बिल्कुल ऐसा हमें चाहिए। अब इस पॉइंट पर अगर आपका मिल्क जो है पाउडर मीठा है तब कम शुगर डालें, और अगर फीका है मेरी तरह तब मैं भर के 6 टेबलस्पून डाल रही हूँ पाउडर शुगर इसमें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून इलायची का पाउडर, 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, 2 टेबलस्पून पिस्ता जो है कूटा हुआ, 2 टेबलस्पून बादाम छोटी छोटी कटी हुई कुटी हुई, और इन सब चीज़ों को हम मिला लेंगे। क्या शानदार सी खुशबू आ रही है नारियल की, इलायची की, बादाम पिस्ते की। हमारे यहाँ ये मिठाई सभी को पसंद है, लेकिन मोस्ट फेवरेट जो है वो मेरे हबी की बहुत फेवरेट है। तो देखिए खोए से मिठाई अच्छी सी बन गई है। तो अब घी लेकर आते हैं जो फ्रिज में रखा था। अब ये देखिए जम गया ना मेल्ट होने के बाद। तो इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून लेवल्ड कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नसूप बनाने वाला, और 2 टेबलस्पून चावलों का आटा डालेंगे। और इसको अच्छे से मिला देंगे, एक पेस्ट की तरह बना लेंगे। ये ज़रा ज़्यादा देर तक फ्रिज में रख दिया था घी, अगर आप 10-12 मिनट रखेंगे तो बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा। और अब ये पेस्ट बन गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये छोटे वाले जो बॉल हमने लिए थे ना, इसको बेल लेते हैं, कलर्ड वाले। थोड़ा सा लाल लेना हो तो ले सकते हैं। इसको लंबाई में बेलेंगे।
रेड को भी बेल लेते हैं। इसे भी रख देते हैं। और अब हमारा ये रेगुलर जो है आटा ये ले लेते हैं और इसको बेलेंगे। थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे। आटा बड़ा अच्छा है, ज़रूरत नहीं है ड्राई फ्लावर डालने की, लेकिन हमें इसको बड़ा थिन बेलना है और लंबाई में बेलना है। तो अब ज़ाहिर है लंबा बहुत हो जाएगा, इतनी जगह नहीं है। तब हम क्या करेंगे, एक पोर्शन की फ़िक्र करेंगे। अभी इस पोर्शन की नहीं करेंगे जो हमारे से दूर है, जो हमारे पास है ना, उसको थिन करने की ट्राई करेंगे। तो ये देखें अच्छा सा थिन हमने कर दिया। थोड़ा सा पानी लगा देंगे। और अब हम ये जो अपने कलरफुल हमने बेले हैं ना, थोड़ा सा पानी लगा देंगे। ये देखें मुझे ऐसा लग रहा है मैं आर्टिस्ट बन गई हूँ। और वो नहीं पेंट लेते हैं, जैसे मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। मैं फैब्रिक पेंटिंग और आर्ट जो पिक्चर्स बनाना ये सब बड़े शौक से किया करती थी। ये एक उठाएंगे और इसको यहाँ इस तरह से लगाएंगे और दूसरा उठाएंगे उसको यूँ लगाएंगे। अगर छोटा है आपका तो स्ट्रेच भी कर सकते हैं इस तरह से। ये हो गया। और अब इस पे हम ये लगाएंगे पेस्ट। जो थिक वाली साइड है उस पे नहीं, उसको छोड़ देंगे, ये थिन वाली साइड पे। तो आप क्या यहाँ तक बस कवर कर देंगे ये वाला पोर्शन। तो ये हो गया। ये यूँ इस तरह से उठा के और बारीक सा ये रोल करना शुरू करना है। अगर आपको बिल फर्ज कहीं से अनइवन लगता है कि भाई कहीं मोटा रह गया है, तब आपका काम क्या है, यूं खींचना और फिर फोल्ड करना। अब ये पोर्शन को हम करीब ले लेंगे। आप इस पे फ्लावर डाल के उसको भी बारीक कर लेंगे। अब ये हमने बारीक सा बेल लिया है और इस पे ये सारा स्प्रेड कर देंगे। और अब इसे हम कंप्लीट रोल कर देंगे खींच खींच के। तो ये हमारा रोल हो गया। और अब इसको थोड़ा सा पतला करेंगे, किनारे यूं कर देंगे। तो ये देखिए रोल बन गया है। 2 पीसेस को काटेंगे फिर बताएंगे कि क्या करना है। इसको यहाँ रख देंगे। ऑयल यहाँ रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो घी में बनाएं, बड़े मज़े का लगेगा। लेकिन मैंने क्या किया, ऑयल में 4-6 चम्मच घी के डाल दिए ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। तो चूल्हे को ऑन करेंगे और बिल्कुल लो रखेंगे और इसको अब थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि हम 2 तरह के बनाएंगे, जिसके लिए एक के लिए थोड़ा सा हमें थिकनेस चाहिए जो हबी का फेवरेट है और एक जो है दूसरी डिज़ाइन जो कि बच्चों को पसंद है और आमतौर पे लोग वही बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा पतला होता है। अब इसको काट लेते हैं। अब इसे हम कवर कर देते हैं, अदरवाइज सूख जाएंगे। एक लेंगे बड़ा वाला और इसको इस तरह से काटेंगे। इनको हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे, फिर इस तरह से भी दबाएंगे। ओल्डन डेज में पहले स्क्वायर ही आते थे, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है कि
माल अंदर का इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन पफ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो पफ खाने का भी एक मज़ा है। सेंटर से ज़्यादा करेंगे, साइड से कम करेंगे, क्योंकि साइड में देखिए लेयर सारी दिख रही है ना, तो ये हमें बरकरार रखनी है। इसके अंदर हम फिल करेंगे मावा। तो ये जो हमने बनाया है ना, तो ये लेंगे और इस तरह से बॉल बनाएंगे और ये रख देंगे यहाँ। तो प्लेन साइड पर जहाँ वाइट है पोर्शन, उसके ऊपर हम बॉल रख देंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है हम ऊपर अपने हाथ में रखेंगे और आसपास यहाँ थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, हल्का सा। और ये डिज़ाइन वाला जो हमने रखा है उसको टॉप पे रखेंगे और ये इस तरह से यहाँ से जहाँ हमने पानी डाला है वहाँ से जोड़ देंगे यूँ। और ये बॉल जो बनाया था उसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। और एक और भी वे है, ये एक छोटी सी प्याली लेंगे और इससे यूँ कर देंगे। बहुत प्रेस नहीं करेंगे, तोड़ नहीं देना है, सिर्फ एक हल्का सा यूँ करना है। तो ये हो गया हमारा रेडी। तो इसको यहाँ रखते हैं। और अब एक और तरीके का बताती हूँ कि किस तरह से करना है। ये लेंगे और ये भी इसी तरह से काटेंगे और इसको भी इसी तरह से प्रेस कर देंगे। इसके किनारे भी साथ साथ प्रेस कर देंगे और इसको पतला भी कर देंगे। अब दोनों को सीधा करें और आप देखें कि किसकी शक्ल आपको पसंद है। दोनों आप ही ने बनाया है, लेकिन जिसकी शक्ल आपको पसंद हो वो टॉप पे रहेगा और जिसकी शक्ल कम पसंद है वो बॉटम में रहेगा। तो मैं ये पिक कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा पतला करेंगे और इसके अंदर अगेन एक खोए का बॉल डालेंगे और ये किनारी पे अगेन पानी डालेंगे, इसको रख देंगे और इसको फैला के जोड़ देंगे। इस तरह से स्ट्रेच करते जाएंगे और जोड़ देंगे। हमने पिचका दिया, इसको थोड़ा सा दबा देते हैं, यहाँ से भी दबा देते हैं। और अब हमें इसमें चिपटियाँ लेनी है ताकि प्रिटी लगे। तो चिपटी इस तरह से लेंगे, ये देखें यूँ, इस तरह से। तो ये एक और हमारा बन गया। तेल हमारा नीम गरम जो है वो हो गया है। ज़्यादा हमें गरम ही नहीं करना है, नीम गरम से शुरू करना है, नीम गरम ही रखना है। तो अब इसमें हम डालेंगे अपने खाजे। तो बस जितनी स्पेस हो इतना ही कर सकते हैं। तो मैं बनाती जाऊंगी और जितने स्पेस होगी डालते जाएंगे। तो बस देखिए, पहला जो हमने डाला था उसको हम पलट लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ जल्दी जल्दी नहीं छेड़ेंगे, अराउंड 7-8 मिनट पे पलटेंगे। अराउंड 12 से 13 मिनट के आसपास फ्राई करेंगे, जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा जब तक। तो ये जैसे ये हो गया है हमारा, तो इसको निकाल लेते हैं, छन्नी में निकाल लेंगे। ये वाला भी हो गया है, सुनहरे सुनहरे ब्राउन ब्राउन जब हो जाए तब निकाल लेंगे। और चूल्हे को करते हैं बंद। ये गरम गरम जो बनाया है ना, इसे अभी ही शुगर सिरप में डाल देंगे, तब हमारी रूम टेम्परेचर की चाशनी सही है। अदरवाइज़ अगर आप नेक्स्ट डे डाल रहे हैं या ठंडे हो गए हों और जब आप डाल रहे हों तब थोड़ी सी नीम गरम कर लें चाशनी को। ज़्यादा देर नहीं डालेंगे, अराउंड 30 सेकेंड यूँ 30 सेकेंड यूँ, और निकाल लेंगे। तो देखा कैसे सिंपल वे में हमारे ख़तरनाक से 2 तरह के खाजे बन गए।
और वो भी क्वालिटी वाले, क्रिस्पी करारे। तो चले मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। इस कदर खस्ता, क्रिस्पी करारा, और क्वालिटी वाला, माइंड ब्लोइंग इसमें खोया वाली मिठाई। आप लोगों को पता नहीं है आप लोग क्या मिस कर रहे हैं। इतना फ्रेश ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा, सिवाय आपके हाथों का बन के जब उतरेगा, जब मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए। एंड ऑफ द डे पैसा वसूल, मेहनत वसूल। बिलीव नहीं आ रहा है कि कोई चीज़ इस कदर अच्छी हो सकती है। जब आप लोग बनाएंगे, जब आप लोग को पता चलेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।